Hello guys, how are you? So today we are starting with the first chapter of maths, that is number system. So what are numbers? तो नंबर्स हम जैसे जानते हैं कि एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो हम जैसे काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, लेबल करते हैं, और नंबर्स इनडेफिनिट होते हैं। ये सब हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो अब नंबर्स के भी मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ा है, पर एक बार उसको सब रिकैप करते हैं। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जैसे जिसमें मतलब ज़ीरो नहीं आता है, सिर्फ 1 2 3 एग्जाम्पल के लिए, और स्टार्ट मतलब इनडेफिनिट जाते हैं। फिर होल नंबर्स, उसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 और इनडेफिनिट, ये सब होते हैं होल नंबर। अब इंटीजर्स जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस का साइन होगा और वो p/q फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेगेटिव में माइनस का साइन होगा और वो p/q में हो सकते हैं, p/q में फॉर्म हो सकते हैं। फिर रेशनल नंबर क्या है? नंबर्स रिटन इन p/q फॉर्म वेयर P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0। मतलब जो नंबर P/Q फॉर्म में रिटर्न हो सकते हैं और जहाँ पे P and Q को प्राइम नंबर्स होते हैं, Q 0 के इक्वल नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल जैसे 2/3 मतलब जो P/Q में हो सकते हैं। अब जैसे 4/0 ये मतलब रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है कंडीशन कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। इरेशनल मतलब जो हम लोग P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे रूट हो गया कोई भी, मतलब √2 √50 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और फिर पाई हो गया अपना, पाई की वैल्यू जैसे अपन लोग 22/7 लिखते हैं, पर अगर उसका मतलब निकाला अच्छे से जाए तो इनडेफिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए उसको मतलब पाई को इरेशनल में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब तो हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम सिर्फ लेंगे रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को। तो अब रेशनल नंबर जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि नंबर विच कैन बी रिटन इन अ P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर co-prime numbers, integers and Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आ गया, हम लोग ने पहले ही पढ़ा। पर इसमें भी हम लोग ने 9th में जैसे मतलब उसके मतलब फाइंड जैसे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, ये सब हमें करना है आगे। तो वही टू फाइंड एंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 11 and 13। तो अब हम टू रेशनल नंबर में जाएंगे तो कौन कौन से आएंगे? जैसे अगर देखा जाए तो अगर बेसिकली तो मतलब 12 हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो वो तो 1 रेशनल नंबर हुआ। फिर दूसरे रेशनल नंबर का क्या? तो इसलिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जो भी नंबर दिया हो उसके आगे डेसिमल लगा के 0 लिखना है, चाहे 1 0 लिखो, चाहे 2 0 लिखो, चाहे 3 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही स्टेप 1 बोलता है पुट zeros आफ्टर पुटिंग डेसिमल लाइक 11.0 एंड 13.0। अब 11.0 13.0 तो देखा जाए तो बहुत वास्ट हो गया। अब 11 के भी बहुत सारे नंबर आएंगे, 11.1 11.2 12.1 12.2 12.9, तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। तो हम लोग को इजीली मतलब टू रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे मतलब एग्जाम में अगर आए कि मतलब जैसे कोई भी रेशनल नंबर के मतलब रेशनल नंबर निकालने हैं, गिवन रेशनल नंबर का हम लोग को मतलब 2 या 1 या 3 मतलब रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया होगा उससे डेसिमल लगा के 0 लिखना है, और फिर वो अपने आप ही दिमाग में खुद ही मतलब आएगा कि इतने सारे वास्ट नंबर भी हैं हमारे पास 11.0 13.0 में से। अब एग्जाम्पल 2 बोलते हैं फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/3 एंड 5/3। अब ये तो भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले आ गए। तो इसमें क्या करना है, जैसे अभी हम लोग को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 2। तो हम लोग
3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 क्यों लिया? क्योंकि अगर जैसे सपोज एग्जांपल के लिए कि अगर जैसे आए कि मतलब 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम लोग मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर 1 आए तो 2 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। जो भी नंबर हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है कि 1 या 2 या 3, तो उसके एक अहेड नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, हमेशा यही बात होती है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे स्टेप 2 में जैसे 12/9 और 15/9 आया, तो इसमें 2 रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? 13/9, 14/9। तो ऐसे ये ईजियर में आ गया हम लोग का रेशनल नंबर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल। हमने रेशनल नंबर पढ़ा कि क्या होता है, कि जो नंबर हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर होते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब उसका मतलब डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसमें भी 2 टाइप हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब हम जब भी डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर का, तो लास्ट में हमेशा रिमाइंडर 0 आता है, तो मतलब वो हमेशा टर्मिनेटिंग हुआ। तो जैसे इस एग्जांपल में भी 1/2 का मतलब डिवीजन करेंगे तो 0.5 आया, हमारा रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और इस सेकेंड एग्जांपल में 7/8, इसको हमने मतलब डिवाइड किया अच्छे से, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये कौन सा हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब जो हम लोग ने अभी पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के, हम लोग उसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज डेसिमल्स दैट टर्मिनेट्स, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रेशनल नंबर ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो इसलिए मतलब रेशनल नंबर का लिया कि वो टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? टर्मिनेटिंग मतलब क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन लग गया मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो इस एग्जांपल में जैसे 2/3 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 0.6666 ऐसे ये जाता रहता है, इनडेफिनिट है, तो हमारा तो रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इस वाले एग्जांपल में 2/11 इज इक्वल टू ऐसे 0.181818, ये तो जाते ही रहा है, कभी एंड ही नहीं हो रहा है, और रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुआ। इस वाले एग्जांपल में जैसे 181818 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग। 18 रिकरिंग हुआ हमारा। अब इससे कंक्लूजन क्या आता है? हमने जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखा कि रेशनल नंबर रिकरिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो अब पूरा क्या है ये? ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज आइदर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने अब रेशनल नंबर्स तक पढ़ा है। तो अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल जैसे हमने पढ़ा था कि नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो उसमें एग्जाम्पल थे √2, √3, 3√7, पाई, 3, √10 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं टू फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग को इरेशनल नंबर फाइंड करना है 2 गिवन रेशनल और 2 गिवन इरेशनल में से। तो एग्जाम्पल 1 में फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। अब √2 और √3 मतलब इरेशनल हुआ, तो इसमें क्या है, पहले हम लोग को √2 और √3 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है
और इंडेफिनेट, और रूट 3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग बेसिकली तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही कंसिडर करते हैं। तो उसमें अब तो हम लोग ने स्टेप 1 ये था कि रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अब हमने रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट की है 1.4 और 1.7। तो 1.4 और 1.7 में से तो बहुत सारे मतलब इरेशनल नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 1.414114114114 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। हमेशा रेशनल तो मतलब टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, पर इरेशनल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा नंबर एक नहीं लिखना है रिपीटिंग वाला, और हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा 1 2 3 4 8 7 ऐसा डॉट डॉट डॉट। तो वो हमारा इरेशनल हुआ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ये रेशनल नंबर आ गए। अब एग्जाम्पल 2 में फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 12 एंड 13। तो सेम वही स्टेप आएगा कि 12 पॉइंट डेसिमल .000 वो करना है। तो उसमें भी 12.0 13.0 में तो बहुत सारे आ गए, 12.10110 डॉट डॉट, ये सब एक हमारा इरेशनल हुआ नंबर। और जैसे 12.94321 ऐसा डॉट डॉट डॉट। तो इरेशनल नंबर्स भी फाइंड करना बहुत इजी है। और एग्जाम्पल 3 में है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/4। अब ये 1/2 और 1/4 तो एक रेशनल हुआ। तो अब इसको कैसे हम लोग इरेशनल मतलब निकालेंगे नंबर्स, इसमें 1/2 और 1/4 में से इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो भी मतलब हम लोग को गिवन है नंबर, जो नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है इरेशनल नंबर, जैसे वो 1/2 और 1/4 है, तो वो तो रेशनल, तो अब उसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 का 0.5 और 1/4 का 0.25। अब 0.2 और 0.5 बहुत वास्ट है, तो उसमें भी हम लोग मतलब काफ़ी सारे इरेशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे 0.425 225 2225 ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन P/Q फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग P/Q फॉर्म में तो लाना बहुत इजी है। जैसे 0.5 को हम लोग 5 पॉइंट को हटा के एक 0 यहाँ पे ला सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो 5/10, तो उसका कैंसिलेशन करके रिड्यूस फॉर्म में 1/2 आ गया। और 0.24 का भी 24/100, तो उसका कैंसिलेशन करके रिड्यूस फॉर्म में करके 6/25 25। 3.6 को भी 36/10 18/5। तो कन्वर्ट जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। तो अब हम बात करते हैं, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को तो मतलब कन्वर्ट कर दिया P/Q फॉर्म में, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस बहुत इजी है अपन। कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू P/Q फॉर्म। तो हम लोग को जब नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि मतलब जब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है ना, उस पर मतलब सारे पे बार होगा। बार मतलब क्या इंडिकेट करता है कि जो मतलब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग। तो इसलिए हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते 0.1818, तो वो मतलब बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसलिए हम लोग 0.18 और 18 के ऊपर बार, तो वो मतलब हाँ मतलब ऐसा इंडिकेट करता है कि हाँ भाई 18 रिपीट हो रहा है बार बार। और फिर एक ऐसा क्या है कि मतलब जो डेसिमल के बाद है ना, उन पे सारे डिजिट्स पे मतलब बार नहीं है, कि मतलब उसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे होता है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं बार इज ऑन ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो अब जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या करना है कि कन्वर्ट 0.7 बार इन P/Q फॉर्म। तो इसमें पहले हम लोग है ना, कोई भी नंबर है ना, तो उसको मतलब हम लोग x मतलब ले लेते हैं, x इंडिकेट करते हैं। तो इस लेट x इज इक्वल टू 0.7।
7 बार। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ने मान लिया। तो अब जैसे डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है, तो अब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। तो मतलब 1 है तो 1 0 लगाएंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। तो अब हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो होगा 10x इज इक्वल टू 7.777 डॉट डॉट या 7 बार। तो अब ये इक्वेशन 2 हो गया। हमारे पास एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। तो अब हम जो है ना 2 माइनस 1 करेंगे या फिर इक्वेशन 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हमारा इक्वेशन कौन सा है 10x, और 1 में माइनस x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में 7.77 माइनस 1 इक्वेशन में 0.77। अब जब इसको हम लोग दोनों साइड कैंसिलेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक तरफ हम आएगा 9x इज इक्वल टू 7। तो हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें तो ऐसा दिया है ना कि कन्वर्ट 0.7 इन p अपॉन q, और हमने जो 0.7 बार है उसको तो हमने x मतलब इंडिकेट किया है, हमने ऐसा रखा है। तो हम तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड 9 को डिवाइड में ले जाते हैं, डिवीज़न में ले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 7/9। इसमें अगर कोई रिड्यूस फॉर्म होता है, बट अभी इसमें नहीं हो रहा है, अगर कोई सम में अगर रिड्यूस फॉर्म होता है, कैंसिलेशन होता है, तो वो करना है। तो x मतलब 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9। तो इस मेथड से हमारा ये आ गया 0.7 की वैल्यू, कन्वर्ट हो गया p अपॉन क्यू फॉर्म में। अब बार इज नॉट ऑन ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो इसमें है एग्जाम्पल कन्वर्ट 0.5 2 बार इन p अपॉन क्यू फॉर्म। इसमें 5 मतलब 5 पे बार नहीं है और 2 पे बार है। तो जो मतलब नॉन बार डिजिट्स होते हैं ना, नॉन बार डिजिट्स, उसको हम लोग है ना डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास गिवन एग्जांपल में तो सिर्फ 1 ही मतलब ऐसा डिजिट है जो नॉन बार है, तो हम लोग 0 मतलब 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x हमने माना कि 0.52 बार है, उसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास ऐसा आ गया 10x इज इक्वल टू 5/2 बार। अब 2 बार मतलब एक ही डिजिट है, तो हम लोग फिर वही इक्वेशन को इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा होता है सपोज कि 5.24 और 24 पे बार होता, तो हम लोग 24 है मतलब 2 डिजिट्स, तो हम लोग इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम लोग सिर्फ एक ही डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, फुल इक्वेशन। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 100x इज इक्वल टू 52/2 बार। अब वही फिर से वही मेथड की सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये सब सब्ट्रैक्ट करके हमारा मतलब x आया 47/90। x मतलब 0.52 बार इज इक्वल टू 47/90। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब सारा नंबर, सारे मतलब जो हमने टाइप पढ़े हैं अभी तक, कि मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, वो सब रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर एक लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स है और उसको डिनोट किया जाता है आर से। जैसे नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई से, रेशनल को क्यू से, और इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से, और रियल नंबर्स को आर से। अब रेशनलाइजेशन इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, मतलब ये अच्छे से आना ही चाहिए, इस पे मतलब ऑलमोस्ट बेस क्वेश्चन आते हैं। तो अब रेशनलाइजेशन भी बहुत सारे उसमें होता है, मतलब बहुत सारे उसके टाइप हैं। ईजी होता है बस थोड़ा ट्रिकी होता है, और ये इसमें ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर करने वाले होते हैं। तो टाइप 1 है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रूट एक्स में है, तो उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो
जैसे 1/2 है एक फर्स्ट एग्जाम्पल में 1/√2। तो अब उसको है ना क्या करेंगे कि √2 से है ना मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने 1/√2 को मल्टीप्लाई किया √2/√2, तो 1 इंटू √2 तो √2 ही होगा, और √2 मल्टीप्लाई में √2 वो होगा 2। तो इसका आंसर आएगा √2/2। और जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि 3/5√2। तो अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5√3 को मतलब ऐसा ले जाएं, मतलब मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पर वो करना गलत होगा। हमें सिर्फ मतलब जो रूट में है ना उसी को कन्वर्ट मतलब ले जाना है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। सिर्फ √3 को, ओनली √3 वी हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो हियर 3 इंटू √3 सॉरी एंड अपॉन 5√3 इंटू √3। तो 3 इंटू √3 मतलब 3√3 और 5√3 इंटू √3। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मतलब √3 इंटू √3 हमको पता है कि 3 होता है। कोई भी रूट आपस में खुद का मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही डिजिट बनता है। सपोज √2 इंटू √2 2, √10 इंटू 10 तो 10। तो अब इसमें क्या करना है, तो हमारे पास आ गया कि 3√3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए 3√3 और 15। अगर नहीं कैंसिल करना है तो नहीं, पर अगर कैंसिल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3√3 अपॉन 5 और 3√3 इंटू अपॉन 15। थर्ड एग्जाम्पल में है 2√7 अपॉन 3√14। अब जैसे सेम वैसा ही एग्जाम्पल है सेकेंड का, तो हम लोग को सिर्फ √14 ही मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब √14 को हम लोग मतलब ऐसा लिखते हैं ना 14 के फैक्टर 7 इंटू 2। तो हम जो मतलब 7 और 7 इंटू 2 उसको हम लोग रूट में ले जाएंगे। तो हमारे पास 7 मतलब कॉमन है, तो हम उसको 7 को एक ही 7 ओनली 1 7 वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम द रूट। तो इसलिए 2 इंटू 7 और √2 और 3 इंटू 14, क्योंकि √14 इंटू √14 14 होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हम कैंसिल करेंगे और फाइनली हम लोग का आंसर आएगा √2/3। इट्स वेरी सिंपल बट इट्स या ट्रिकी। अब हमारा जो सेकेंड टाइप है उसमें क्या है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं 1/√3 प्लस √2। अब इसमें तो मतलब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा है ही नहीं, तो हम इसमें तो प्लस और सबट्रैक्शन आया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर √3 प्लस √2 है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करेंगे, √3 माइनस √2। ये एक मेन पॉइंट है कि हमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें मतलब साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, अगर माइनस है तो प्लस करना है। ये एक मेन पॉइंट है, इसी में सबके मार्क्स जाते हैं। ये एक मेन पॉइंट है। फिर √1 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √2 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। तो इसमें अगर पहले करेंगे हम लोग तो 1 इंटू √3 माइनस √2, तो उसका √3 माइनस √2 है। पर हम जब ये करेंगे कि प्लस माइनस की एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि a² माइनस b², तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर और प्लस माइनस मतलब माइनस होता है, हमने वो आइडेंटिटी में ही लगाया है, माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, तो वही यहाँ पे है।
तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा √3 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 2 होता है 1, तो इसलिए √3 माइनस √2। अब सेकेंड एग्जाम्पल में 2/√5 माइनस √3। तो अब यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग जब ये पूरा टर्म √5 और √3 हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। जैसे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस करेंगे और वही सेम पूरा मेथड अपना हम लोग करेंगे पूरा, और हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा √5 प्लस √3। बस इसमें जो हमारा जो टाइप है a प्लस बी, न्यूमरेटर जो है a प्लस बी और a माइनस बी में होता है, तो उसमें बस मेन पॉइंट यही है कि मतलब हम लोग अगर पूरे टर्म को अगर वो प्लस में है तो माइनस में हम लोग को मतलब मल्टीप्लाई करना है, और अगर माइनस में है तो प्लस में करना है। बस एक यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। और हाँ, आइडेंटिटी थर्ड मतलब a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, उसका अप्लाई करना है। बस रेशनलाइजेशन में ये सेकेंड टाइप में ये इतना ही मतलब मेन है, बाकी वो अपने आप आ जाएगा आंसर। बस 2 मेन पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं कि जब हम चेंज करते हैं साइन, तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और थर्ड आइडेंटिटी। अब जैसे यहाँ पे ये बहुत बिग, ऐसा देखने से बहुत बिग क्वेश्चन लग रहा है पर है बहुत सिंपल। जैसे 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 प्लस √7 प्लस 1/√9 प्लस √8 प्लस 1/√10 प्लस √9 प्लस 1/√11 प्लस √10। देखने से तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है पर है बहुत सिंपल। इसमें हम लोग को एक एक नंबर, जैसे एक एक टर्म, जैसे 1/√7 को वही मतलब जो हमने अभी तक रेशनलाइजेशन जो हम लोग का सेकेंड टाइप था कि अगर डिनोमिनेटर a प्लस बी और a माइनस बी है तो उसी से हम लोग को वो करना है। तो एक एक टर्म को हम लोग जैसे सिंपल फॉर्म में ले जाते जाएंगे तो हमारा आंसर इसमें आएगा। जैसे हमने पहले को सिंपल किया कि पहले टर्म को सिंपल किया, फिर सेकेंड टर्म को सिंपल किया, फिर थर्ड टर्म को सिंपल फॉर्म में किया, फोर्थ को किया, फिफ्थ में किया। तो हमारा जैसे इसमें जो मतलब सेकेंड लास्ट में क्या आया कि √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस 7 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8 प्लस √10 माइनस √9 प्लस √11 माइनस √10। तो अब जब हम अगर जैसे प्लस और माइनस का सेम टर्म दिख रहा है तो हम कैंसिल भी करेंगे, और इसमें कैंसिल होता है। अगर इवन ये एग्जाम में बस बहुत 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इसमें एकदम इजीली आ सकते हैं। बस रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी जो मेन है और उसके जो मेन पॉइंट्स क्या हैं कि मतलब प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट करना है, माइनस में तो प्लस, और थर्ड आइडेंटिटी का अप्लाई करना है। इसी और इसमें और कोई अगर मतलब 8 टर्म्स होते हैं, 9 टर्म्स होते हैं इसी क्वेश्चन में तो भी वो बहुत सिंपल होता, कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। और ये बहुत स्कोरिंग भी है, 4 मार्क्स इसमें फुल आ सकते हैं। बस एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से रिकैप कराती हूँ इसका ही कि जैसे ये क्वेश्चन बहुत जैसा मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम एक टर्म को, हर एक टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे रेशनलाइजेशन से, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और थर्ड आइडेंटिटी का, और उसमें कुछ कैंसिल होता है तो मतलब लास्ट में जाके तो कैंसिल करना है, वरना इट्स ओके। तो और लास्ट में हमारा आंसर आ सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, बाकी सब इजी है। अब फाइंडिंग द वैल्यूज़, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है पर आ जाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 फाइंड x² प्लस 1/x²। तो इसमें पहले हम लोग को 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 1 तो हमें x ऐसे ही लिखना, और x की वैल्यू हमें दी है। जो ये टर्म है 1/3 प्लस √8, तो अब हम प्लस है तो वही रेशनलाइज करना है, और उसमें हमारी
1/x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम x² + 1/x² में पुट कर सकते हैं, तो उससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। जैसे 3 - √8 का स्क्वायर प्लस 1/3 - √8 का स्क्वायर, तो इससे इजीली आंसर आ जाएगा। बस इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि रेशनलाइजेशन से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you can get my new notifications, and stay home, stay safe.